प्यारे बच्चों और सभी शिक्षक साथियों को सुप्रभात। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल है विद्यार्थियों के लिए उसे। तो निदानात्मक कक्षाएं अब 18 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं, रेमेडियल क्लासेस। तो उसमें 2 मॉड्यूल दिया गया है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा। एक तो शिक्षक संदर्शिका और दूसरा है विद्यार्थी हेतु अभ्यास पुस्तिका। तो हमें शिक्षक साथियों को शिक्षक संदर्शिका से क्लास में पढ़ाना है और ये जो अभ्यास पुस्तिका है ये विद्यार्थियों के लिए है। इसे विद्यार्थी हल करेंगे घर पर या क्लास में ही, यहाँ भी उन्हें अच्छा लगेगा सुगम, वहाँ पर वो इन्हें हल करे और इसके लिए अलग से कोई कॉपी नहीं बनेगी, इसी में जगह दी गई है। तो विद्यार्थीगण इसी में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम धीरे धीरे इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको जल्दी ही सभी को उपलब्ध हो जाएगी, कुछ स्कूलों में हो गई हैं, कुछ में आगे हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल दिया गया है, इसमें आपको यहाँ इस पेज पर आप देखें सभी जो चैप्टर हैं अपने मैथ्स की बुक में, उनके लिए आवंटित अंक जो बोर्ड ने डिसाइड किया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, कि किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, वो इस पेज पर दिया गया है। तो और अगले पेज पर यहाँ पर ये वरीयता क्रम दिया है। तो इसमें इस वरीयता क्रम के अनुसार चैप्टर जमे रहेंगे, जिसमें कि वरीयता क्रम से मतलब कि सरल से कठिन की ओर। पहले जो चैप्टर सरल हैं उन्हें दिया गया है, उसके बाद धीरे धीरे कठिन चैप्टर को यहाँ पर सेट किया गया है बोर्ड के द्वारा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 या अध्याय 1, जिसमें कि हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो वास्तविक संख्याओं के ऊपर पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए, एमसीक्यूज है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। तो अब 96 और 404 का हम एचसीएफ यहीं निकाल देंगे, है ना। तो 96 के हम फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, 2 से भाग दे देंगे, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 48 बार, फिर 2 से दे दिया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से दे दिया 12 बार, फिर 2 से दे दिया 6 बार, फिर 2 से दे दिया 3 बार, है ना। ऐसे हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो और यहीं पर हम 404 के भी प्राइम फैक्टर कर देते हैं। इसमें 2 से दिया, 2 टू द 4, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से दे दिया, 2 एकम 2, है ना, फिर 0, 2 एकम 2। अब 101 तो ये प्राइम नंबर आ गया, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में कॉमन जो गुणनखंड रहते हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2, इसमें भी 2 है और इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी 2 गुणित 2 बराबर 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4, है ना। तो इस टाइप से हमको हल कर देना है बुक में अपनी। तो ऐसे हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 और 15 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ छोटी संख्याओं का आता है तो इतने हमको टेबल पता होते हैं। 12 और 15 में ये चारों जो आपको ऑप्शन दिए हैं ये किसके टेबल में आते हैं, 12 और 15। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, ना 10 के टेबल में आते हैं, ना 4 के में आते हैं, ना 5 के में आते हैं। तो हमको यदि पहाड़े याद हैं, है ना, 10-15 तक भी पहाड़े याद है, तो आप ये छोटी संख्याओं का एचसीएफ ऐसे पहाड़े से निकालना, ना कि गुणनखंड करके, ठीक है। उसमें समय कम लगेगा और जल्दी से आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। अगला है बेटा 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है और एलसीएम कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ हमको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। तो संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल, है ना, मान लो 2 संख्याएं हैं n1 n2, तो n1 इंटू n2
बराबर क्या होता है, LCM इंटू SCF। सिंपल है। तो यहाँ पर हमको गुणनफल दे दिया है 32 और LCM कितना दे दिया 8, SCF हम निकाल देंगे, है ना। तो SCF कितना हो जाएगा, SCF बराबर 32/8, यानी 8 एकम 8 और 8 चौको 32, SCF कितना हो गया 4, है ना। तो करेक्ट आंसर ए है 4। तो ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप ये MCQs खालिस्तान सही जोड़ी इसकी तैयारी इस रेमेडियल मॉड्यूल से ही करेंगे, है ना। तो हमको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है बेटा 4 और 7 का महत्तम। अब देखिए 4 और 7 दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, सहअभाज्य, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता, इसमें कॉमन केवल क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो दोनों का जो SCF है वो कितना होगा 1 होगा। 5, 15, 20 के लिए LCM और SCF का अनुपात। अब ये भी देखिए छोटी संख्या है, 5, 15 और 20। 5, 15 और 20 का सबसे पहले हम SCF देखें तो 5, 15 और 20 में कॉमन क्या है 5 है, यानी 5 के टेबल में ये तीनों आते हैं, तो ये तो हो गया SCF। दूसरी बात करते हैं हम LCM की, है ना। तो LCM क्या है 5, 15 और 20 का LCM। तो LCM के लिए इनका पहाड़ा पढ़ लिया करो, सबसे बड़ी संख्या का 20 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, है ना। जब तक पढ़ना है तब तक ये तीनों संख्याओं से विभाजित संख्या ना आ जाए। तो 20 दूनी 40, 40 में 15 का भाग नहीं जाता, 20 3 60, 60 में 15 का भी चला जाता, 5 का भी चला जाता, 20 का भी चला जाता है। इसका LCM कितना हो गया 60। अब हमसे पूछा है LCM और SCF का अनुपात। तो LCM है 60 और SCF है 5, 5 से इसको काट दो 12 बार, यानी LCM और SCF का अनुपात आ गया 12:1। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या के लिए हमने देखा है कि जिसमें रूट लगा रहता है, यदि कोई प्राइम नंबर पे रूट लगा है तो वो अपरिमेय हो जाती है, ठीक है। तो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर से कुछ कॉमन बाहर नहीं आएगा, है ना। तो वहाँ पर संख्या जो होती हैं सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं √2 पर भी रूट लगा है, 3 पर भी रूट लगा है, 5 पर भी रूट लगा है। मतलब ABC तीनों ही कैसी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 15 और 21 का LCM। अब देखिए यहाँ भी आप पहाड़े की सहायता से निकाल सकते हैं, पर यदि आपको 21 का टेबल नहीं आता तो आप यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ, है ना। पहाड़े की मेथड अभी हमने प्रश्न 5 में देख ली। अब यहाँ पर आप देख लीजिए फैक्टर करते हैं अपन। तो 5 से भाग दे सकते हो पहले, 5 एकम 5, 5 3 15, 21 में भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसा ही उतार लिया। 3 से भाग दे दें, 1 को ऐसा ही उतार लो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब 7 से दे दीजिए तो 1 1 ऐसे ही उतार लेंगे और 7 एकम 7। ऐसा टोटल LCM कितना हो गया इसका 5 × 3 × 7, है ना। तो 5 3 15 और 15 सत्ते 12 का निकालना था। 12, 15 और 21 का मैंने 5, 15, 21 का निकाला। फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 12, 15 और 21 का LCM निकालने के लिए फिर से हम प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं इनके। तो 12, 15 और 21 तीनों में हम 3 से भाग दे देते हैं। 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, है ना। आप देखिए ये सभी ऐसी संख्याएं आ गई हैं जिनमें किसी एक कॉमन संख्या से नहीं जाता, तो आप यहीं पर इंटू कर सकते हैं। 3 चौको 12, है ना, 12 पंजे
60 और 60 सत्ते 420 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 और उनका एचसीएफ 3 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात करना। देखिए ये अभी जो हमने प्रश्न किया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, ये उसी फार्मूले से हो जाएगा, है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 135 और एचसीएफ कितना है 3। ठीक है, हम एचसीएफ क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे उसका एचसीएफ, है ना। 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौको 12, एक बचेगा 15 हुआ, 3 पंजे 15, यानी उन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 45 होगा। करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है 17, 23 और 28 का एचसीएफ। तो देखिए 17 और 23 दोनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें कोई भी कॉमन आपको फैक्टर नहीं मिलेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेंगे बेटा, यानी जहां भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलते वहां पर एचसीएफ क्या होता है 1 होता है उसका। ठीक है। 11 और 13 भी कैसी संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें भी कोई भी आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, इसलिए इसका एचसीएफ भी क्या होगा 1 होगा। अगला है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। 8, 9, 25। ठीक है, 2 का भाग दे दो, 2 चौको 8, है ना। यहाँ भी देखिए आप कोई भी ऐसा फैक्टर आपको कॉमन नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट भी तीनों का गुणांक कर सकते हैं, है ना। फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही उतारा, 25 भी उतारा, फिर 2 से दिया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं मिलना है, आप डायरेक्ट इसका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है आपको, तो 8 गुणित 9 गुणित 25 ही होगा। 8 9 72 और 72 गुणित 25 आप यहाँ पर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, और 25 दूनी 50 करके आपने 5 को लिया और 25 सत्ते 175, है ना। तो 180, यानी आपका जो आंसर है 1800 इज राइट आंसर। ठीक है, तो जहां भी आप देखेंगे कि ऐसी संख्या दी है 8, 9, 25 जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आ रहा है, तो आप उसके गुणनखंड करने में परेशान ना हो, आप डायरेक्ट उन संख्याओं का गुणा कर दें तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। अगला है 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। तो अभी हमने बताया था कि जिसमें भी रूट लगा हो उसके साथ प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, वो संख्याएं जो होती है अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो 5 माइनस √2 अपरिमेय संख्या है। अगला है 5 और 20 का एलसीएम। अब देखिए यहाँ आप पहाड़े से निकाल सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो आप, 20 एकम 20, 20 में 15 का भाग नहीं जाएगा, 20 दूनी 40, 40 में भी 15 का भाग नहीं जाएगा, 20 3 60, 60 में 15 का भाग चला जाता है, 15 चौको 60 और 20 3 60, तो हमारा एलसीएम होगा 15 और 20 का 60। ठीक है, अगला है संख्याएं 15, 30 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर। तो देखिए 15 और 30 इसका एलसीएम क्या होगा, तो 15 और 30 का एलसीएम हो गया हमारे पास 30। ठीक है, 30 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है, 15 का भी और 30 का भी, तो एलसीएम हो गया 30। एलसीएम का ये मतलब होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। तो कौन सी संख्या है वो 15 है, 15 का भाग 15 में भी चला जाएगा, 30 में भी चला जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा है एलसीएम और एचसीएफ, तो माइनस कर दो, 30 माइनस 15, 15 आंसर आपका 20 करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो देखिए सभी विद्यार्थियों को ये हमने पहला जो चैप्टर है इसके MCQs करवाए आज, है ना। और आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सरल चैप्टर है ये, और आप इस प्रकार से उसको करें, बड़े एंजॉयमेंट के साथ करें और इनकी तैयारी करें, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जो नए विजिटर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी बच्चों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, जिससे कि उनकी तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम की, और ये रेमेडियल मॉड्यूल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।